बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोमिनो। हमारी उम्मत में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो एक शख्स है उत्तर प्रदेश इंडिया से, यूपी की स्टेट से, वसीम रिजवी मलऊन। ये शख्स का आपको इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि ये बीजेपी से, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ अटैच है और मोदी साहब से भी काफ़ी अटैच है। तो ये पहले शिया बोर्ड का जो हिंदुस्तान में है उसका कुछ सदरया से अलाउद्दे पे रह चुका है। अब ये शख्स प्रोड्यूसर भी है और ये एक फ़िल्म है, उसका नाम है राम की जन्मभूमि। ये बताना ज़रूरी है कि इस फिल्म को इसने प्रोड्यूस किया, इस पे पैसा लगाया। आप दोस्तों को पता ही होगा, यूपी से जो नहीं जानते वो बाबरी मस्जिद से ज़रूर जानते होंगे कि इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और अभी भी ये उनकी कोर्ट ने भी वो उसके हक़ में ही, मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया। तो हिंदू क्लेम करते हैं कि ये राम की जन्मभूमि है, ये जगह जो है जहाँ पर मस्जिद तामीर की गई थी, उसके साथ का हिस्सा। तो इसने राम की जन्मभूमि पे फ़िल्म बनाई, पैसा लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ देने वाली बात है। अब इस मलहून ने एक और काम किया है और वो ये किया है कि इसने सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान में एक फ़ाइल पिटीशन की है और उसमें क्लेम किया है कि कुरान पाक से 26 आयात को निकलवाया जाए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी और बाद में हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदवार में शामिल की गई। अब इसके मंज़र जो है, पस पर्दा मंज़र वो ये है कि ये पहले जो आरएसएस के गुंडे हैं और हिंदू संगठन है, उन्होंने कोलकाता की हाई कोर्ट में, कोलकाता की कोर्ट में भी उन्होंने यही 26 आयात पर पटिशन दायर की थी कि इनको कुरान पाक से निकाला जाए कि इनकी वजह से दहशतगर्दी, आतंकवाद बढ़ता है, ये उनका क्लेम था। तो इसके पीछे तो वही लोग हैं जिनसे मैंने इसका ताल्लुक़ बताया आपको और ज़ाहिर ये नाम किया गया है। तो पहली तो कुरान के ख़िलाफ़ साजिश इनकी सामने आती है और दूसरी ये बात कि जैसे मेजर गौरव ये कहता रहता है बार बार, एक एंकर है रिटायर्ड मेजर इंडियन टेलीविज़न पे जो राज की फंडेड चैनल है, अर्नाब गोस्वामी, और वो दोनों उसी चैनल पे भी काम करते हैं। पहले ये रिपब्लिक टीवी उसका नाम है। तो वो कहता है कि पाकिस्तान में सुन्नी शिया को लड़वाओ आपस में, करोड़ों दो लोगों को, मौलवियों को, और वो ऐसे बयान दें जिनकी वजह से फिर अवाम लड़े। तो ऐसी ये लोग साजिशें करते हैं। तो दूसरी साजिश ये थी इनकी कि इन्होंने ये काम किया कि उम्मत फिर आपस में सुन्नी शिया लड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो इसका जवाब दूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि हम ही इस ज़िक्र कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कोई भी मुसलमान जो ये समझता है कि किसी और शख्स ने कुरान पाक में तहरीफ़ की है या कुरान पाक जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाज़िल फ़रमाया उसमें कमी की है, तो वो बंदा तो ईमान से गया ना। उसको तो अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया कि बेशक हमने ही इस ज़िक्र को, याद दहानी कराने वाली किताब को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो हिफाजत का ज़िम्मा यही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसमें ना तो तहरीफ़ होने देते हैं और ना ही इसमें कमी होने देते हैं। ये अपनी असल शक्ल में आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ रहती दुनिया तक ये महफूज रहेगी। दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये अपनी असली हालत में रहेगी। यही हर मुसलमान का ईमान है।
تو یہ ناقابل جرم، ناقابل معافی یہ جرم کیا ہے وسیم رضوی ملعون نے، جو کہ ایک شیعہ تھا۔ تو اس پہ الحمدللہ پاکستان کے ہندوستان کا جو آل شیعہ بورڈ ہے انہوں نے بھی اس پہ مذمت کی ہے، کنڈیم کیا ہے، اور بھی جتنے شیعوں کے بڑے جو علماء ہیں اور ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی پوری دنیا سے سب لوگوں نے اس پر فتوے جاری کیے ہیں اور مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ فرقہ سے، اور یہ شخص جو ہے ملعون ہے، لعنتیں اس پہ بھیجی ہیں، اور یہ اسی کے قابل ہے۔ اور الحمدللہ اور انہوں نے امت سے گزارش کی ہے کہ سب سنی شیعہ مسلمان آپس میں اتحاد سے رہیں، وفادت سے رہیں، اور ایسی جو سازشیں ہیں ہندوستان کی یا کسی بھی ایک انڈیویجول پارٹی کی، انڈیویجول شخص کے، ان کے خلاف جو آزمائش ہے اس میں پورا اتریں اور آپس میں پیار محبت بنائے رکھیں۔ تو میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ التجا کروں گا کہ ایسے لوگوں کو جو ہیں ان کو عبرت کا نشانہ بننا چاہیے، اس کو جیل کے پیچھے جانا چاہیے۔ یہ شخص اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو بے شک اللہ ہدایت عطا کرنے والے ہیں، اس کو ہدایت عطا کر دیں، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا بندہ اور اللہ اس کا رب ہے، جو معاملہ اللہ بہتر سمجھے وہ اس کے ساتھ فرمائیں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ آپس میں اتحاد بنائے رکھیں، اور ایسی جو ہندوستان کی یا دشمن قوتوں کی سازشیں ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، ان سے خبردار رہیں، اور آپ یہ ایمان رکھیں کہ اس قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔